दोस्तों, ये कहानी एक चुड़ैल की है कि कैसे एक लड़का उसके प्यार में पागल होता है और उस पागलपन की हद में उसके साथ क्या क्या नहीं होता है। ये कहानी एक प्यारे से गांव दीवानपुर की है। दीवानपुर जंगलों के किनारे बसा हुआ एक बहुत ही साफ सुथरा गांव था। उस गांव के लोग बड़े ही मेहनती थे। उनकी आजीविका का साधन केवल और केवल मेहनत और पशुपालन हुआ करता था। गांव के ही बच्चा काका के पास बहुत सारी गायें थीं। वो उनका दूध बाजार में बेचते और उसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी। वे रोज सुबह दूध निकालने के बाद गायों को लेकर इस गांव से उस गांव, कभी नदी किनारे, कभी तालाब के तरफ, तो कभी जंगल में घूमा करते थे और दिन ढलते ही गांव की ओर निकल पड़ते थे। ये उनके रोज का काम था, क्योंकि गायों को चरने के लिए ले जाना उनके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि हरी घासों को खाने के बाद गाय अच्छा दूध देती थीं और उनके पास इतना तो था नहीं कि वो गायों को घर पर ही खिला सकते। दिन भर वे घर से बाहर ही रहते, इसलिए भूख मिटाने के लिए वे सत्तू तो कभी रोटी और उसके साथ दूध, दही, लस्सी ले जाया करते थे और किसी पेड़ की छाया में बैठ करके खा पी लेते थे और मस्त रहते थे। प्यास लगने पर किसी गांव के बाहर लगी ट्यूबवेल या फिर कुएं से पानी निकाल कर पी लेते थे। वैसे ठंडी के दिनों में वे पानी भी ले जाते थे, लेकिन गर्मी के दिनों में पानी गर्म हो जाने के कारण वे पानी नहीं ले जाते थे। जब वो बोर होते तो कुछ पुराने गाने गुनगुनाते थे। यही उनकी दिनचर्या थी और वे इससे खुश भी थे। लेकिन क्या पता कि उनकी जिंदगी में एक तबाही का मंजर आने वाला है। एक बार की बात है, बच्चा काका बीमार हो गए और ऐसे बीमार हुए कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। उधर गायों का भी बुरा हाल था। उन्हें तो घूम घूम कर चरने की आदत पड़ी हुई थी, तो वे चिल्ला चिल्ला करके आसमान सिर पर उठा रही थीं। बच्चा काका की पत्नी जो भी घर में उपलब्ध था उसको गायों को खाने के लिए देती थी, लेकिन गाय उसे खाना तो दूर देखती भी नहीं थी, मानो अनशन पर बैठ गई हूं। घर की माली हालत भी खराब होने लगी थी। चूंकि गायों को चारा न मिलने के कारण उनका दूध भी घटता जा रहा था। उस पर दिन भर खूंटे के इधर उधर घूम घूम कर पूरी जगह उन्होंने बर्बाद कर डाली थी। कुछ तो इतनी सयानी थी कि नाद में ही पैर डालकर खड़ी हो जाती थीं। उनका हठ देखकर बच्चा काका बड़े परेशान हो गए। उनकी तो हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी, तो उन्होंने अपने साले के लड़के को बुला लिया। उसका नाम राकेश था। 18 साल की उम्र में ही वह बहुत ही होशियार था। उसके घर पर भी गायें थीं, तो उसे इन सब चीजों की जानकारी भी थी। दूध दही खाकर वह एक गबरू जवान बन गया था। कोई उसे देखकर यह नहीं कह सकता था कि वह 18 साल का ही है। जब वो आया तो उसने बच्चा काका के सारे काम संभाल लिए। वह साथ में अपनी किताबें भी ले जाता और पेड़ की छाया में पढ़ाई भी करता। बच्चा काका बड़े खुश हुए। गर्मी का दिन था। खेतों में घास गर्मी की वजह से खत्म हो गई थी और उसे उस इलाके की जानकारी भी नहीं थी। वह गायों को लेकर पास के एक जंगल में पहुंच गया और कब वह घने जंगल में पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। दोपहर का समय हुआ था। राकेश को प्यास लगी थी। पानी गर्म हो जाने के कारण उसने पानी गिरा दिया। वह इधर उधर जंगल में पानी की तलाश में घूमने लगा। अचानक उसे एक कुआं दिखाई देता है। उसकी जान में जान आई। वह झट से कुएं के पास पहुंचा तो देखा गर्मी के कारण पानी काफी नीचे था। उसने एक छोटी बाल्टी जिसे वह अपने साथ लाता था उसे अपने अंगोछे और धोती से बांधकर पानी निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि पानी बहुत नीचे था और उसका सारा कपड़ा वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन
उससे कुछ हुआ नहीं। वह थक गया था और पसीने से पूरी तरह तरबतर भीग गया था। वह हार कर पेड़ की छांव में जाकर के बैठ गया। तभी उसे पायल की छम छम की आवाज सुनाई दी। वह चौंक गया कि इस जंगल में और इस दोपहरी में कौन आ सकता है। जब उसने पीछे मुड़ करके देखा तो एक बेहद खूबसूरत लड़की अपनी कातिलाना अदाओं के साथ राकेश की ओर चली आ रही थी। राकेश उसे एकटक देखता रह गया। उस किशोरी की खूबसूरती में जाने वो कहाँ खो गया था। पास आकर उस किशोरी ने अपनी नटखट अदा के साथ राकेश से पूछा, प्यास लगी है क्या? पानी पिला दूं? राकेश तो जैसे अपनी सुध-बुध ही खो बैठा था। उसने घबरा करके हाँ में केवल सिर हिला दिया। किशोरी आगे बढ़ी और कुएं की जगत पर पहुंचकर अपने दोनों हाथों की अंजुली बनाई और कुएं में झुक गई। राकेश जैसे सम्मोहित हो गया था, उसे कुछ दिखाई ही न दे रहा हो। किशोरी ने पानी निकाला और राकेश की तरफ बढ़ी। राकेश बिना कुछ बोले अपने हाथों की अंजुली बनाकर अपने मुंह से सटा दिया। किशोरी ने अपने अंजलि का पानी राकेश के अंजलि में उड़ेलना शुरू कर दिया और राकेश ने उस अमृत रूपी जल को पीना शुरू कर दिया। वह अलग बात थी कि उसके अंजलि का आधा पानी जमीन पर गिर रहा था, क्योंकि अभी भी वह उस किशोरी के चेहरे की खूबसूरती को एकटक पिए जा रहा था। न तो किशोरी के हाथ से पानी खत्म हो रहा था और न ही राकेश की प्यास बुझ रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सदियों की प्यास आज तृप्त हो रही हो। यह सिलसिला लगभग आधे घंटे तक चला। तभी किशोरी ने ध्यान दिया कि राकेश पानी पी कम रहा है और उसके चेहरे का रसपान अधिक कर रहा है, तो वह बोली, और पिलाऊं कि बस? राकेश कुछ बोल न सका, सिर्फ ना में सिर हिला दिया। उसके बाद उस किशोरी ने प्यार भरी आवाज में कहा, अच्छा तो मैं चलती हूँ। राकेश अब भी कुछ नहीं बोला, सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। वह किशोरी बल खाती हुई जंगल में कहीं गुम हो गई। राकेश कुछ देर कुएं की जगत पर बैठा रहा और फिर अचानक जैसे उसे होश आया हो, वह उठा और गायों को लेकर के चल दिया। लेकिन अब की बार उसकी चाल बदल चुकी थी। उसके मन में प्यार के अंकुर फूटने लगे थे। गायों को लेकर राकेश घर पहुंचा। वह आज बहुत ही खुश था। उसके मन में प्यार की तरंगें हिलोरे मार रही थीं। वह रह रहकर कोई प्यार भरा गीत गाने लगता था। उसकी भूख प्यास जैसे सब गायब हो गई थी। वह खोया खोया सा रहने लगा। उसे हर समय वही चीज दिखाई दे रही थी। उस खूबसूरत चेहरे को वह कभी भूल नहीं पा रहा था। उसने रात को खाना भी नहीं खाया और सोने चला गया, लेकिन नींद कहाँ उसे आ रही थी। वह करवटें बदलता रहा और अपने प्यार को याद करता रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है, क्यों उसकी भूख, उसका चैन, उसकी नींद उड़ गई है। और इस तरीके से लगभग 1 सप्ताह तक चलता रहा। वह रोज जाता और रोज उसे वो किशोरी मिलती, रोज उसे वह पानी पिलाती, लेकिन दिन प्रतिदिन वह कमजोर होता चला जा रहा था। 1 सप्ताह के बाद उसकी हालत ऐसी हो गई कि जैसे कि वह उठने लायक ना हो। बच्चा काका एक तरफ बीमार पड़े थे, दूसरी तरफ वह भी गिर गया। तो बच्चा काका ने उससे पूछा, क्या हुआ है? तो वह कुछ बोला नहीं। लेकिन उस रात उसके साथ बड़ा अजीब हादसा हुआ, क्योंकि वो उस दिन नहीं गया था जंगलों में अपने गायों को चराने के लिए, और वह लेटा हुआ सो ही रहा था कि तभी डर के मारे वह कांपने लगा। उसका बदन पसीने से लथपथ हो गया था। वह जोर से चीखा, और जब तक बच्चा काका और उनकी पत्नी किसी तरह वहां पहुंचती, वह बेहोश हो चुका था। बच्चा काका उसके चेहरे पर पानी छिड़कने लगे। बहुत जतन किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी बच्चा काका की पत्नी ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। अभी शुरुआत ही हुई होगी कि राकेश तेज आवाज में हंसा, लेकिन आश्चर्य यह था कि यह हंसी राकेश की नहीं होकर किसी लड़की की थी। अब तो सबकी हालत खराब हो गई, जैसे सबके प्राण सूख गए हों। वे वहां तेजी से निकले और पास के ही एक ओझा के पास पहुंचे, जो गांव में ही रहते थे, और उनसे सारा माजरा कह सुनाया। इस पर ओझा ने कहा कि जंगल में ही कोई बात हुई होगी। हो सकता है
कि वो उस कुएं के पास पहुंच गया हो जहां गांव वाले नहीं जाते हैं। चलो चल करके देखते हैं। ओझा, बच्चा काका और उनकी पत्नी जैसे ही बाहर निकले, एक काली बिल्ली ने उनका रास्ता काटा। तो ओझा ने कहा कि चुड़ैल कोई छोटी मोटी बला नहीं है, हम इसे अकेले नहीं संभाल सकते। रुको, मैं 2 लोगों को और बुला लेता हूँ। और उन्होंने अपने साथ उन 2 लोगों को भी लिया और एक साथ मंत्र का जाप करते हुए वो उनके घर की तरफ बढ़े। और उन ओझा ने कहा कि वो चुड़ैल बहुत सारे हथकंडे अपनाएगी, लेकिन हमें डरना नहीं है और हमें मायूस भी नहीं होना है। बस हमें उससे डटकर मुकाबला करना है। वह कभी रोएगी, कभी मायूस बनेगी, कभी डराएगी, लेकिन सबको मंत्रों का जाप जारी रखना है। जैसे ही सब लोग काका के घर पहुंचे तो एक तेज हंसी के साथ ही राकेश छत की चारदीवारी पर चलने लगता है। सबके होश उड़ गए, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी और मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। और साथ ही घंटा और शंख भी बजाने लगे। रात के समय इस तरह की आवाज सुनकर अगल बगल के कुछ लोग भी इकट्ठा हो गए और वे बड़े अचंभित थे कि आखिरकार अचानक से राकेश को क्या हुआ। इधर ओझा ने अपने कार्य शुरू किए। जैसे जैसे ओझा के मंत्रों का प्रभाव बढ़ता गया, वह चुड़ैल और भी भयानक तरीके से लोगों को डराती रही। कभी वह उल्टे पांव चलती तो कभी छत पर उल्टा होकर के चलने लगती। कभी कभी भीड़ के किसी एक खास आदमी की तरफ तेजी से बढ़ती, लेकिन वह किसी को छू नहीं पाती है। करीब 3 घंटे तक यह चला और इसके बाद से तभी ओझा की नजरें वहां पर गिरे एक गुलाब के फूल पर पड़ी। उस पर खून लगा हुआ था। उसने जैसे ही उस फूल को उठाने की कोशिश की, वह चुड़ैल बहुत तेज से चिल्लाई और एक भयानक रूप में आकर के ओझा की ओर झपटी। लेकिन तब तक ओझा ने उस फूल को आग के हवाले कर दिया। आग में डालते ही राकेश का शरीर शांत होने लगा और कुछ ही समय में एक तेज आवाज के साथ एक काला धुआं हवा में उड़ता हुआ नजर आया। और कुछ देर बाद राकेश उठ करके बैठ गया। माहौल सामान्य हो चुका था। ओझा के पूछने पर राकेश ने सारी बात बता दी और उसने बताया कि उसे रात को नींद नहीं आ रही थी। तभी वह चुड़ैल मेरे पास आई और वह उसी लड़की के रूप में थी। मुझे थोड़ा सा शक हुआ। मैंने जब उसका नाम पूछा तो वह कुछ बोली नहीं। उसने इस गुलाब के फूल के नीचे लगे हुए कांटे को मेरी उंगली में चुभा दिया और जैसे ही इसमें खून लगा, वह अपने असली रूप में आ गई। इसके बाद से राकेश ने कहा कि वह बेहोश हो गया। इस घटना के बाद राकेश के साथ ही बच्चा काका भी उस जंगल की तरफ जाना छोड़ दिए। लोग इस चुड़ैल के प्यार से काफी डरे हुए थे। कई दिनों तक यह बात लोगों के बीचों में फैली रही और उसके बाद से धीरे धीरे यह मामला शांत हुआ। तो दोस्तों, ये थी एक गांव की सच्ची कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। द हंटेड अर्थ इंडिया को बगल में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।